एपिसोड 2 में ताकुमी कहता है कि उसे इस दुनिया में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, पर उसे अब यहाँ पर रहने की आदत हो गई है। और एलन और एलेना भी अब स्ट्रेंजर्स के सामने नर्वस नहीं होते हैं। साथ में वो लोग 2 दिन क्वेस्ट करते हैं और 2 दिन की छुट्टी लेते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकुमी अब खाना खा रहा होता है, पर वो कहता है कि इसके अंदर कुछ कमी है। तो एलन और एलेना उसे पूछते हैं कि इसमें क्या कमी है, जिस पर ताकुमी बताता है कि इस दुनिया के अंदर 3 तरीके की ब्रेड होती है, व्हाइट, रे और होल ग्रेन। ये काफी सिंपल होती है, पर जो ताकुमी है वो अपने डेजर्ट ब्रेड को मिस कर रहा है। उसके दिमाग में अब एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि क्यों ना उन ब्रेड को हम लोग खुद बनाएं, जिस पर एलन और एलेना भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो अब एक बेकरी के अंदर आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को अब एक लड़की दिखती है। ताकुमी अब उसे कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पर खरीदी नहीं करना है, पर मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि अब वहाँ पर उस लड़की के फादर भी आ जाते हैं, जिसका नाम रोड होता है। तो ताकुमी अब कुछ सामान को बाहर निकाल लेता है और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ ऐसी ब्रेड बनाओ जिनके अंदर ये हो। उसे देखकर रोड कहता है कि ये तो जैम है और ये दूसरी चीज क्या है। तो ताकुमी बताता है कि ये कस्टर्ड क्रीम है। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रेड को बेक करने से पहले इस चीज को उसके अंदर डालो। रोड कहते हैं कि आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं करा है, पता नहीं मैं ऐसे कर पाऊंगा या नहीं। तो ताकुमी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो शेफ के कपड़े पहन लेता है। इसके बाद अब वो ब्रेड को बनाना शुरू करता है, जहाँ पर अब वो डो के अंदर जैम को रख देता है। उस चीज को रोड भी करने का ट्राई करता है और अब वो भी ऐसा ही कर पाता है। इसके बाद एलन और एलेना भी कहते हैं कि हम लोग भी ये ब्रेड बनाएंगे। इसके बाद ताकुमी अब वो इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल देता है ब्रेड के अंदर डालने के लिए। जिसके बाद अब सभी लोग रात तक काम करते हैं और अब वो लोग काफी सारे ब्रेड को बनाते हैं। जिसके बाद अब जैसे ब्रेड को टेस्ट करने की बारी आती है, उन सभी लोगों को ब्रेड काफी ज्यादा पसंद आती है। एलन और एलेना को भी वो चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी रोड अब ताकुमी से कहते हैं कि क्या हम लोग इन चीज को अपनी दुकान पर बेच सकते हैं, हम लोग तुम्हारा नाम भी लगाएंगे इसके ऊपर और तुम्हें पे भी करेंगे। तो ताकुमी कहता है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस इन सब को खरीदना था, इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया कि ये बनाया कैसे जाता है, बस मुझे इन्हें खरीदने देना। ताकुमी अब कहता है कि इन चीजों को मेरे पुरानी दुनिया में खाया जाता था। तो अब रोड भी कहते हैं ठीक है, और अब वो ताकुमी का शुक्रिया करते हैं और अब अपनी बेटी के साथ मिलकर ब्रेड के साथ और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट डालने के बाद। जिसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ताकुमी अब ई रैंक का हो गया है। वो देखता है कि उसका जो लेवल है वो 13 हो गया है। लूना अब उसे कहती है कि तुम एक न्यू पर्सन होने के बाद भी काफी जल्दी ग्रो कर रहे हो। ये सुनकर ताकुमी सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं और भी अलग अलग तरीके की जॉब्स को कर पाऊंगा। लूना अब एलन और एलेना से कहती है कि तुम लोग भी काफी हार्डवर्क कर रहे हो, है ना, जिस पर वो लोग भी कहते हैं हाँ। इसके बाद लूना अब ताकुमी से कहती है कि क्या तुम लेबिरिंथ के अंदर इंटरेस्टेड हो। ये सुनकर ताकुमी अब सोचता है कि सिर्फ ने मेरे बॉडी के अंदर कौन सी नॉलेज डाली है लेबिरिंथ के अकॉर्डिंग। अब चेक करता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर 108 लेबिरिंथ हैं। लूना उसे बताती है कि शीरन के पास एक लेबिरिंथ है जिसके 15 अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं। सिटी के अराउंड ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर नहीं दिखते हैं। तो जब एडवेंचर्स और से ताकतवर हो जाते हैं तो वो ज्यादातर लेबिरिंथ के अंदर जाते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। ये सुनकर ताकुमी एलन और एलेना से कहता है तो चलो फिर लेबिरिंथ में चलते हैं, जिस पर वो लोग भी हाँ कहते हैं। वो सुनकर लूना उनसे कहती है कि क्या तुम लोग अभी वहाँ पर जाओगे, क्योंकि वहाँ तक तो पहुँचने में तुम्हें आधा दिन लग जाएगा और लेबिरिंथ को पूरी तरीके से क्लियर करने में तुम्हें थोड़े दिन लग जाएंगे। तो ताकुमी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कुछ ही फ्लोर्स को जाकर देख कर आए, जिससे मुझे थोड़ी बहुत आदत हो जाएगी। तो लूना कहती है कि मुझे लगता है कि तुम तीनों मिलकर लेबिरिंथ के काफी ज्यादा डीप में चले जाओगे। तो ताकुमी कहता है कि मैं एक ई रैंक का एडवेंचर हूँ, तुम मुझसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों कर रही हो। वो अब इस बात को मजाक में डाल देते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलकर अब लेबिरिंथ के तीसरे फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। वही हम देखते हैं कि एलन और एलेना तो ताकुमी को रास्ता दिखा रहे हैं कि उसे कहाँ पर जाना है, और इस वजह से वो लोग गुम भी नहीं होते हैं। ताकुमी देखता है कि ये दोनों एक साथ ही एक जगह पर पॉइंट करते हैं, वो भी एक ही डायरेक्शन में। ये दोनों काफी ज्यादा अजीब है। वहीं पर अब ताकुमी देखता है कि इस लेबिरिंथ को अर्थ लेबिरिंथ कहा जाता है, तो यहाँ पर ज्यादातर मॉन्स्टर अर्थ टाइप आएंगे। तभी अब जमीन में से एक ग्राउंड मोल बाहर निकलता है, जो देखकर ताकुमी कहता है कि ये मॉन्स्टर कमजोर है, तो एलन और एलेना तुम आराम से इसे हरा पाओगे। ये सुनते ही वो दोनों काफी जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, जो देखकर ताकुमी भी हैरान हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ। तो ताकुमी अब उन्हें समझाता है कि जब भी किसी लेबिरिंथ के मॉन्स्टर हार जाते हैं तो वो इस तरीके से गायब हो जाते हैं और वो कुछ आइटम को ड्रॉप करते हैं। कुछ आइटम वैल्यूएबल भी होते हैं और रेयर भी। वो लोग अब देखते हैं कि उस मॉल ने तो अपनी एक मूंछ को ड्रॉप में दिया है। तो अब ताकुमी कहता है कि ये आइटम इतना वर्थ इट नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब लेबिरिंथ के अंदर और भी काफी ज्यादा दूर चलते हैं, जिसके बाद ताकुमी कहता है कि चलो डिनर करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो एक मैजिकल गैस स्टोव को बाहर निकाल लेता है, जिसके ऊपर ताकुमी अब खाना बनाता है और सभी लोग अब जैसे उस खाने को खाते हैं वो खाना काफी टेस्टी होता है। जिसके बाद वो सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में अब वो लोग जैसे उठते हैं उनके सामने मॉन्स्टर्स होते हैं। वहीं ताकुमी विंड कटर का यूज करके उन मॉन्स्टर को हरा देता है। वहीं पर एलन और एलेना भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं और इसी तरीके से वो लोग इस चीज को रिपीट करते हैं। सबसे पहले मॉन्स्टर को मारते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब 10 दिन बीत जाते हैं। उन लोग को वहाँ पर अब एक रूम दिखता है जहाँ पर एक चेस्ट होता है। ताकुमी अब कहते हैं कि इसके अंदर कोई कमाल की चीज भी हो सकती है और कोई डेंजरस चीज भी। वो अब अपनी पावर को यूज करके चेक करते हैं और उसे पता चलता है कि इस चेस्ट के अंदर कोई भी ट्रैप नहीं है। इसके बाद वो लोग वो चेस्ट को ओपन करते हैं और अब वहाँ पर उन लोग को 2 पोशन मिलते हैं। एक पोशन होता है स्टेमिना पोशन, जो कि तुम्हारे स्टेमिना को रिस्टोर करेगा, और दूसरा माना पोशन तुम्हारे मैजिक को रिस्टोर करेगा।
ताकुमी का ध्यान इन पोशंस पर होता है। तभी अचानक से वहाँ पर अब एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखकर एलन और एलेना काफी तेज से जाकर अब उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। ये देखकर ताकुमी अब उन लोग का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद अब वो लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने एक वाइल्ड एप हाइड को ड्रॉप किया है और ये थोड़ा बहुत रेयर भी है। इसके बाद ताकुमी अब सोचता है कि एलन और एलेना की जो परसेप्शन है और मार्शल आर्ट सेंस है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। वो बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ते हैं और वो लोग काफी जल्दी मॉन्स्टर्स को भी ढूंढ लेते हैं। ये चीज करना उनके इंस्टिंक्ट में है। मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि इन दोनों को कोई ऐसा बुरा पर्सन नहीं मिला जो कि इनकी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता था। शायद से इसलिए सिर्फ को इनकी चिंता हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन दोनों का भी के लिए यूज कर रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से अब एक क्ले स्नेक आने लगता है। तो ताकुमी अब उन दोनों से कहते हैं कि इस मॉन्स्टर के फैंग के अंदर वेनम है, तो तुम दोनों पीछे हटो, मैं इससे लड़ता हूँ। जिसके बाद अब ताकुमी अपनी थ्रो स्किल को यूज करता है और अब एक पत्थर को उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। जिसके बाद वो विंड कटर का यूज करके अब उस मॉन्स्टर को काफी आराम से खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर से अब कुछ बड़ी बड़ी मक्खियां आ जाती है उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो एलन और एलेना कहते हैं कि हम इन्हें हराएंगे। तो ताकुमी कहते हैं ठीक है, इनके अंदर वेनम तो नहीं है पर फिर भी केयरफुल रहना। तो वो लोग अब जाकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और अब वो भी थ्रो स्किल का यूज करते हैं। ये देखकर ताकुमी भी हैरान हो जाता है कि ये लोग थ्रो का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब वो लोग उन बीस के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो देखकर ताकुमी सोचता है कि अगर इन लोगों को दिक्कत होगी तो मैं इनकी मदद कर दूंगा, पर अभी के लिए लगता है कि ये लोग खेल रहे हैं। वहीं ताकुमी सोचता है कि ये लोग इतने मॉन्स्टर्स में बिजी हैं, मैं इतने उन ड्रॉप्स को थोड़ा सा छाट देता हूँ जो कि हम लोगों को मिले हैं। वो देखता है कि उन्हें अब काफी सारी चीजें मिली है, उसमें से एक होती है स्लाइम जेली। वह सोच रहा होता है कि वो इसे किस चीज में यूज कर सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एलन और एलेना अब उन बीस को मारने लगते हैं। ये देखकर ताकुमी उनकी तारीफ करता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन बीस से उन लोगों को ड्रॉप आइटम में हनी मिलता है। ताकुमी अब उनकी तारीफ करता हुआ कहता है कि इस दुनिया के अंदर हनी काफी ज्यादा कीमती चीज है। चलो अब से जितने भी जाइंट बीज हमारे सामने आएंगे हम उन्हें खत्म करेंगे। तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब वहाँ पर और काफी सारी बीज आने लगती है जिससे वो लोग अब खत्म करते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकुमी अब कुछ खाने का बनाने लगता है। वहीं पर एलन और एलेना भी उसकी मदद करते हैं। वो चीज अब जैसे बन जाती है ताकुमी अब एंड में उसके ऊपर हनी डाल देता है जो कि उन लोग को ड्रॉप में मिली थी। और फाइनली ताकुमी जिस चीज को बनाता है उसका नाम होता है फ्रेंच टोस्ट। और वो लोग उस चीज को खाते हैं और वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वहीं पर ताकुमी भी सोचने लगता है कि मैंने तो ये काफी कमाल की चीज बना दी। तभी अब वहाँ पर और भी बीज आने लगती है जो देखकर ताकुमी उन दोनों से कहता है कि मैं इन्हें हराता हूँ, तुम लोग आराम से खाओ। जिसके बाद वो एयर शॉट का यूज करके उन बीज को मारता है और अब उसे ड्रॉप में हनी मिल जाता है। इसी तरीके से वो और भी काफी सारी बीज को मारते हैं और अब उसे पता चलता है कि उन्हें जो हनी मिला था उसकी वजह से वहाँ पर और भी काफी सारी बीज इकट्ठा हो रही है। वो सभी लोग मिलकर अब काफी सारी बीज को हराते हैं और ड्रॉप में उन्हें काफी सारी हनी मिल रहा होता है जो देखकर ताकुमी काफी खुश होता है और कहता है कि यहाँ से हम लोग काफी सारा शायद इकट्ठा कर लेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब इस लैबिरिंथ के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं जो कि होता है 15th फ्लोर। सामने वाले गेट को देखकर ताकुमी को लगता है कि ये जो गेट है ये फाइनल बॉस का रूम है। वो अब जैसे उस रूम के अंदर आते हैं अचानक से उस रूम का जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। तभी अब अचानक से उनके सामने काफी बड़ा सा अर्थवॉर्म आ जाता है जो देखकर ताकुमी समझ आता है कि ये फाइनल बॉस है और जब तक वो लोग इसे हरा नहीं देंगे वो लोग इस रूम से बाहर नहीं जा सकते हैं। ताकुमी अब एलन और एलेना से कहता है कि इसे मुझे संभालने दो, तुम लोग पीछे रहना। तो अब वो लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद ताकुमी अब विंड कटर से उस अर्थवॉर्म के ऊपर हमला करता है, पर अब वो जो अर्थवॉर्म होता है वो काफी तेज से वहाँ से हिल जाता है जो देखकर ताकुमी भी हैरान होता है कि इतनी बड़ी सी चीज हिल पा रही है इतनी जल्दी से। तभी वो मॉन्स्टर ताकुमी के ऊपर एक सैंड बॉल से हमला कर देता है और ताकुमी भी अब उस अटैक को डॉज करता है। इस हमले की वजह से वहाँ पर काफी धुआं हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ताकुमी विंड एरो का उसके ऊपर हमला करता है और अब एक ही हमले से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ये देखकर ताकुमी सोचता है कि ये तो कुछ जल्दी खत्म हो गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लैबिरिंथ लो लेवल का था या फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ ने मुझे और पावर बना दिया है। हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग को उस मॉन्स्टर से ड्रॉप में एक फैंग और एक फेरी स्टोन मिलता है और वॉर्म का मीट भी जो देखकर ताकुमी कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इसे खाएंगे। तभी हम लोग एलन और एलेना को देखते हैं जो कि अब उसके पास आते हैं और अब वो उसके सर को पैट करने लगते हैं जो देखकर ताकुमी उनसे कहते हैं कि ऐसा तुम इसलिए कर रहे हो क्या क्योंकि मैंने हार्डवर्क किया। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। ये सुनकर ताकुमी काफी खुश हो जाता है और अब वो भी उन्हें पैट कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन लोग के सामने एक दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर एक रूम होता है जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिसका यूज करके वो सीधा वापस से टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं। तभी अचानक से अब उन लोग को वहाँ पर एक चेस्ट मिलता है। उसे ओपन करने के बाद अब उन लोग को पता चलता है कि उसके अंदर तो एक फायर बॉम्ब होता है और इसके अंदर मैजिक इम्ब्यून करने से ये जो बॉम्ब है ये फट जाती है। वहीं पर अब एलन और एलेना तो उन बॉम्ब के साथ खेलने लगते हैं जो देखकर ताकुमी डर जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि ये चीज खतरनाक है इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब उन बॉम्ब्स को रख देता है। इसके बाद अब उन दोनों से उस क्रिस्टल बॉल को टच करने के लिए कहते हैं तो वो सभी लोग भी अब उस क्रिस्टल बॉल को टच कर देते हैं। जिसके बाद अब वो लोग सीधा टेलीपोर्टर को बाहर आ जाते हैं। ताकुमी अब उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग टाउन में जाने के लिए रेडी हो, जिस पर वो लोग भी कहते हैं हाँ। पर तभी अचानक से उनके सामने एक वुल्फ आ जाता है जो देखकर एलन और एलेना तो थोड़े से पीछे छुप जाते हैं। वहीं ताकुमी सोचता है कि क्या ये एक रेगुलर एनिमल है या फिर कोई मॉन्स्टर। तभी अब वुल्फ अचानक से खुश होकर अपनी पूंछ को हिलाने लगता है जो देखकर ताकुमी सोचता है कि ये तो बिल्कुल एक पेट डॉग की तरह है और एलन और एलेना भी कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये डेंजरस नहीं है।
है। ताकुमी अब उसके ऊपर प्रेस का यूज करता है और अब उसे पता चलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, वो भी एस रैंक का। उसे अब ये पता चलता है कि वो तो ताकुमी का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है। ताकुमी अब सोचता है कि मैंने तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, लगता है कि इन सब के पीछे सिल्फ का हाथ है। वह वुल्फ को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि क्या तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो, जिस पर अब वो भोग कर हाँ कहता है। इसके बाद ताकुमी अब उसे अलग अलग कमांड देने लगता है कि जैसे कि मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखो, और अब वो भी ऐसे करता है। वुल्फ ताकुमी को काफी प्यार से देख रहा होता है, जो देखकर ताकुमी भी समझ जाता है कि ये वुल्फ काफी फ्रेंडली है। वो उसे पैट करने लगता है, जो देखकर एलन और एलेना भी ताकुमी को हाथ हाई करने के लिए कहते हैं। और अब जैसे ताकुमी हाथ हाई करता है, वो लोग उसके ऊपर पैट कर देते हैं। वो देखकर ताकुमी कहते हैं कि तुम लोग भी इस वुल्फ की तरह कर रहे हो। हम लोग अब देखते हैं कि एलन और एलेना भी उस वुल्फ के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर अब वो ताकुमी से कहते हैं कि हम लोग इसका नाम क्या रखें। ताकुमी अब थोड़ा सोचता है और कहते हैं कि हम लोग इसका नाम जूल रख देते हैं। तो अब सभी लोगों को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब टाउन में पहुंचने वाले होते हैं, जहाँ पर ताकुमी कहते हैं कि हम लोग जूल को टाउन में नहीं लेकर जा सकते हैं, नहीं तो सभी लोग उसे देखकर डर जाएंगे। ताकुमी अब जूल से कहते हैं कि थोड़े समय के लिए तुम मेरी शैडो के अंदर छुप जाओ, और अब वो भी ऐसे करते हैं। ये देखकर एलन और एलेना कहते हैं कि जूल तो गायब हो गया, आखिर वो कहाँ गया। तो ताकुमी उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट का जो यूज होता है वो एक डार्क मैजिक के तरह का होता है। वो नॉर्मली अपने यूजर के शैडो के अंदर रहते हैं और जब कभी भी बाहर आ जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, उन्हें कभी भी समन किया जा सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग चर्च में आते हैं, जहाँ पर अब ताकुमी सिल्फ से मिलता है। सिल्फ काफी खुश होकर ताकुमी से कहता है कि मैंने तुम्हें याद किया। वो अब ताकुमी के ऊपर कूदता है, पर ताकुमी उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद ताकुमी अब उसे कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के बारे में कुछ पूछने आया हूँ, उस वुल्फ को तुमने मेरे पास भेजा है ना। ये सुनकर सिल्फ अब गुस्सा होता है और कहता है कि लगता है वोटर ने तुम्हारे पास उसे भेजा है। वो अब कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को भेजना चाहता था, पर कोई बात नहीं, मैं कल सुबह तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट दे दूंगा, बस टाउन के बाहर थोड़े से ग्रासलैंड में आ जाना। तभी ताकुमी कहते हैं कि तुम कह रहे थे कि वाटर, क्या इसका मतलब गॉड ऑफ वाटर। तो वो कहते हैं हाँ, पर स्पेसिफिकली वो गॉड ऑफ वाटर्स के हाउस होल्ड का हेड है। लगता है वो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते थे, उनकी तरफ से मेरे पास काफी सही चीजें हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं ताकुमी सोचते हैं कि क्या वो मेरा शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एलन और एलेना का ख्याल रख रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों की जो स्किल है वो वाटर मैजिक से ही आती है। तो अगर वो किसी गॉड के साथ इन्वॉल्व है तो जरूर वो गॉड ऑफ वाटर के साथ ही इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद सिर्फ ताकुमी की इन्वेंटरी में काफी सारी चीजों को डाल देता है, जो देखकर ताकुमी कहते हैं कि क्या इतना सारा सामान मेरे को लेना सही रहेगा। तो कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा है कि वो और काफी सारी चीजों को बाद में भेजेंगे। तो ताकुमी कहते हैं कि इन सब की जरूरत नहीं है। जो सिंगर सिर्फ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट सहनी होगी। तब ताकुमी भी डर जाते हैं और अब वो कहते हैं ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये ताकुमी, एलन और एलेना काफी आराम से जाकर अपने रूम पर सो जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गए थे। और अब अगली सुबह वो लोग उसी ग्रासलैंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सिल्फ ने उन लोगों को आने के लिए कहा था। और अब अचानक से उन लोगों के सामने एक व्हाइट टाइगर और एक चिड़िया आ जाती है, जो देखकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।